तो संकीर्ण अर्थ में सहिष्णुता क्या है, सहनशीलता क्या है? सहनशीलता का मतलब है सहन करने की क्षमता। और जब हम कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मन से बहुत खुश हैं या मैनेज कर रहे हैं? बस मैनेज कर रहे हैं। सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता। सहन किसको किया जाता है? किसी अपने अच्छे दोस्त को या दुश्मन को? दोस्त को। मतलब पहले तो दुश्मन को ही करेंगे ना भाई। कोई शत्रु हो सकता है, विरोधी हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, शत्रु को, विरोधी को सहन करना। यानी अगर बिना हिंसा के काम, क्या बोले, मकान मालिक को, हाँ वो भी इसी वर्ग में आ गया ना, वो भी तो इसी वर्ग में आ गया। तो पहली बात है अपने शत्रु या विरोधी को सहन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 3-4 स्थितियां हो सकती हैं लोगों के संबंधों में, उससे आप एकदम अंतर समझ पाएंगे। मान लीजिए कि 2 रूममेट्स हैं एक रूम में, एक भाई साहब हरियाणा के हैं और दूसरे भाई साहब झारखंड के हैं, और दोनों अपने अपने इलाके के लठैत हैं, और नेहरू विहार में एक ही रूम खाली था, तो खुदाई संयोग से दोनों उस रूम के पार्टनर्स हो गए हैं, रूम पार्टनर हो गए हैं। ठीक, दोनों का अपना तरीका है। झारखंड वाला कहता है कि देखो भाई, मैं वन प्रदेश से आया हूँ, मैं प्रकृति के अनुसार जीता हूँ, रात को 9 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर पढ़ता हूँ बोल बोल के। और हरियाणा वाला, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली को अपना हिस्सा ही मान लेते हैं, तो वो दिल्ली के स्टाइल से रहते हैं कि सुबह 4 बजे सोए, 11-12 बजे उठ गए, ऐसा कर लिया। मतलब जो आसपास के लोग हैं दिल्ली के। अब दोनों रूममेट हैं। अब इनके बीच में क्या क्या इक्वेशंस बन सकती हैं? तो साथ रहे, पहला ही दिन है, हरियाणा वाला जब सोने गया तो वो उठ गया ब्रह्म मुहूर्त में, और उठते ही पूजा करके टन 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 घंटी बजाना शुरू कर दिया उसने। वो तो पूजा पाठ करेगा। ये सोना चाह रहा है, इसने आगे देखा, क्या कर रहा है तू? तो उससे क्या, डिस्टर्ब मत कीजिए, पूजा कर रहे हैं हम, टन 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 टन। अब ऐसे में कैसे जीवन चलेगा, समझ रहे? तो ये खून का घूंट पी के लेटा हुआ है, क्योंकि दूसरा रूम उपलब्ध नहीं है कोई भी। इसने कहा ठीक है, कर ले तो पूजा पाठ, रात को मैं भी करूंगा फिर पूजा पाठ, कर तो पूजा पाठ है। अब ये किस तरह से मैनेज किया? रात को 9 बजे झारखंड वाला सोने गया, ये उठ गया, म्यूजिक चलाया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। अब वो कह रहा है कि बंधु आप क्या कर रहे हैं, हम सोना चाह रहे हैं। कह रहा है बंधु क्या भाड़वे, पार्टी न्यू ही चलेगी, रात भर चलेगी, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। अब ये लोग देखिए क्या होगा, 2 स्थिति। पहली स्थिति, रूम चेंज कर लेना चाहिए। और रूम में केवल कह रहा हूँ, है ना, इसका भाव समझ रहे होंगे आप। अगर जीवन ऐसा हो जाए तो रूम नहीं, रूममेट चेंज हो जाना चाहिए बेसिकली। मान लीजिए रूम है नहीं, रहना साथ ही है, तो सेकंड सिचुएशन क्या होगी? कोई चारा नहीं है, रहना दिल्ली में ही है, नेहरू विहार में ही, और पूरे नेहरू विहार में एक ही रूम है जिसमें दोनों रह सकते हैं, किसी और रूम में स्कोप नहीं है। अब जो गुण विकसित होगा वो है सहनशीलता। और ये गुण विकसित होने से पहले 3-4 बार जूतम पैजार हो चुका होगा। जूतम पैजार समझते हैं? जूतों का आदान प्रदान अस्त्र के रूप में। शस्त्र, चप्पल फेंक के मारी, जूता फेंक के लौटा, वहां से वापस मुंह पे छपा, 8 नंबर छप गया मुंह के ऊपर, खूब मारपिटाई चल रही है। एक ने 2 मुक्के मारे, उसे लात मारी कस के, दरवाजा टूटा, खिड़की टूटी, ये सब हुआ। पट्टियां बंधी, डॉक्टर्स आए, वो सब कुछ हुआ। फिर 4 दोस्त इनके, 4 दोस्त उनके, 2 पुलिस वाले, सब लग समझा रहे कि भाई जब रहना साथी है तो ठीक से रह लो, जब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, साथ रहना है तो ठीक से रह लो। तब इन दोनों के अंदर जो गुण विकसित होना शुरू होगा, मूल्य, उसका नाम है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब है सहन करो, भड़को मत, मारो नहीं, गाली मत दो, पी जाओ अंदर। तो किसी व्यक्ति के प्रति जो नफरत है, उस नफरत को मन में रखना, किंतु उसे कृत्य के रूप में बाहर ना आने देना, इसको बोलते हैं सहनशीलता का जो संकीर्ण अर्थ है, ये नेगेटिव मीनिंग है, नकारात्मक अर्थ है, वो ये है।
तो शत्रु विरोधी हो सकता है और किसी किसी मात्रा में अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। एक उम्र के बाद माता पिता भी हो सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है टीचर भी तो हो सकते हैं। एकदम हो सकते हैं। टीचर बच्चों के लिए और बच्चे टीचर के लिए हो ही सकते हैं इस स्थिति में कि एक दूसरे को सहन करने की जिम्मेदारी है। तो क्या करें। एक पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती थी, तो उसमें एक शायर ने सुना है उसके लिए, नामुमकिन है कि कोई नतीजा निकले। बात कर दिया ना, बस यही देखना था। मैं यही परीक्षा थी आपकी कि आप चुप रहेंगे नहीं, क्योंकि आपने वाह कर दिया इसलिए अगली पंक्ति अब इससे नहीं सुनाई जाएगी। ठीक है, अब लौट के आइए। तो चलो, लेकिन दूसरी लाइन समझ में तो नहीं आएगी। वो है, नामुमकिन है कि कोई नतीजा निकले, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाया है। इसका मतलब है कि दो व्यक्तियों को ऐसी स्थिति में उलझा दिया है कि कितना भी सिर फोड़ लें कोई समाधान निकलेगा नहीं। और जब समाधान निकलेगा ही नहीं तो एक ही रास्ता बचता है, सहन करो, सहिष्णु हो जाओ। तो सहन करने का मतलब है कि कृत्य के स्तर पर कृत्य हिंसक न हो, मारपीट ना हो, झगड़ा ना हो, गाली गलौच ना हो, अपने मन के अंदर उसे सहन करना। और यदि कोई पूछे शत्रु या विरोधी से क्या मतलब है, शत्रु विरोधी कोई भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत विरोधी आपका हो, जिससे निजी खुंदक हो आपको, है ना। जैसे हो सकता है कि प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण है, जिसकी वजह से सरल रेखा नहीं बन पा रही आपको उससे नफरत है, पर रूममेट भी है, कोई दूसरा रूम है नहीं, तो क्या करेंगे, सहन करेंगे। धर्म का मसला हो सकता है, दूसरा धर्म, दूसरी जाति, दूसरी नस्ल हो सकती है, रेस हो सकती है, दूसरी विचारधारा हो सकती है, दूसरी राष्ट्रीयता हो सकती है। कि आप इंग्लैंड में गए, किसी खास काम के लिए सरकार ने भेजा और कहा कि पेइंग गेस्ट बन जाओ, किसी रूम में छिप के काम करना है। पीजी बनने गए, वहां भी रूममेट मिला, दूसरा कौन है, पाकिस्तानी है, और आपको भेजा है पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन पे। रूममेट मिला पाकिस्तान का और घोर पाकिस्तान टाइप का आदमी है। तो मन तो करता है आपका कि कम से कम एक को कम कर दूं ही, लेकिन आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सहन करेंगे। ये पूरी संभावना है कि 2 महीने बाद आप मोहब्बत लेके लौटे, मोहब्बत का पैगाम लेके लौटे, लेकिन शुरू में तो संभावना है कि आप नफरत के भाव से रहेंगे। और क्या हो सकता है, धर्म, जाति, नस्ल, विचारधारा, राष्ट्रीयता, पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है। कई लोग तो इतने बड़े गधे टाइप के होते हैं, पार्टी के नाम पे झगड़ा कर लेते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। अच्छा, जिन नेताओं की पार्टियों में झगड़े होते हैं, फॉलोवर्स में झगड़ा बहुत होता है, और नेता लोग रोज शाम को साथ बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं, उनमें कोई नफरत नहीं। वो खूब खराब स्टेटमेंट्स पब्लिक में देंगे, इसके बारे में उसके बारे में, शाम को साथ में खाना खा रहे होते हैं, और कार्यकर्ता सड़क पे भिड़े हुए हैं, तरह वो, और पता लगा 3 मरे 4 घायल, और किसके लिए, जो साथ में खाना खा रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे विभिन्न धर्म, जाति, नस्ल, विचारधारा, पार्टी, राष्ट्रीयता रखता हो, या व्यक्तिगत रूप से आपका विरोधी हो, उसे सहन करने की क्षमता, इसको बोलते हैं सहिष्णुता।